अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इरेशनल नंबर्स। हमने बताया था दोज नंबर्स विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स दिए थे ऑल स्क्वायर रूट नंबर एक्सेप्ट देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को छोड़ करके सभी स्क्वायर रूट नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब क्या करें? हाउ टू प्रूव। एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या करना है? हाउ टू प्रूव जो स्क्वायर रूट नंबर्स हैं ये नंबर इरेशनल है, ये हम किस टाइप से प्रूव करेंगे? तो कॉन्ट्रडिक्शन के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा। आपको 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दोगे रियल नंबर्स का, कोई आपका यूनिट टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो या आपके पास प्री बोर्ड हो, बोर्ड का एग्जाम हो, जो भी आपका एग्जाम है हर एक उसके अंदर इस टाइप का एक क्वेश्चन 99.9% चांसेस होते हैं आने के। हर साल एक क्वेश्चन आता है इरेशनल नंबर्स प्रूव करने के ऊपर, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास, हम बड़े ध्यान से करेंगे इसको। हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले एक थ्योरम प्रूव करवा के दिखा रहा हूं आपको मैं कि किस टाइप से प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर्स को। जस्ट लाइक है हम प्रूव कर रहे हैं प्रूव दैट। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट रूट पी इज इरेशनल। रूट पी इज इरेशनल, ये हमने प्रूव करना है कि रूट पी क्या है? हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रडिक्शन के क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए इरेशनल है इसके अपोजिट मान लेंगे हम। अपोजिट मींस रूट पी को इरेशनल प्रूव करना है, मान लेंगे लेट रूट पी इज ए रेशनल नंबर। रूट पी क्या हमारे पास एक रेशनल नंबर है, हमारे पास रेशनल नंबर है रूट पी। अगर रूट पी हमारे पास रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था दोज नंबर्स विच राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q या फिर a by b इस फॉर्म में लिखे जाएं जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे a एंड b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स है इसका मतलब क्या कहता है? b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? a एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसके इक्वल इसको पुट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने, ये आ गया हमारे पास a इक्वल टू रूट p इंटू बी। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं दोनों साइड से। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू रूट पी किसका होगा? पी का और बी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास पी मल्टीप्लाई में, इधर आगे इसमें हो जाएगा डिवाइड में। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर डिवाइड बाय पी। इसका मतलब क्या कर रहा है? ए स्क्वायर क्या कर रहा है? पी से डिवाइड हो रहा है। फ्रेंड्स ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय पी, डिवाइड्स बाय पी। कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। अगर ए का स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है तो हेंस ए आल्सो डिवाइड्स बाय पी, ए आल्सो डिवाइड्स बाय पी। ए भी किससे डिवाइड होगा? हमारे पास पी से डिवाइड होगा। सेम इसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार एक और नंबर ले लेंगे यहाँ पे हम
ए इक्वल टू, यहाँ पे रूट पी था, रूट पी ने क्या ले लिया, पी सी। यहाँ पे क्या करें, सी इज एनी इंटीजर, सी क्या कर रहा है, कोई भी इंटीजर है हमारे पास, को प्राइम भी ले सकते हैं या कोई भी इंटीजर है हमारे पास सी। वही सेम प्रोसेस दोबारा से एक बार, क्या था, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या पुट कर लेंगे यहाँ पे हम, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्केयर करेंगे। किस साइड से, ए स्केयर इक्वल्स टू पी स्केयर सी स्केयर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों में क्या कर रहे हैं, एक साइड इक्वल है, ए स्केयर, दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास पी स्केयर सी स्केयर इक्वल्स टू पी बी स्केयर, पी स्केयर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड में हो जाएगा पी स्केयर, सी स्केयर इक्वल्स टू पी बी स्केयर डिवाइड बाय पी स्केयर, स्केयर से पी कैंसिल हो गया, सी स्केयर इक्वल्स टू कितना आ गया, बी स्केयर डिवाइड बाय पी, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है बेटा, बी स्केयर भी किससे डिवाइड हो रहा है, पी से डिवाइड हो रहा है, हेंस बी स्केयर डिवाइड्स बाय पी, डिवाइड्स बाय पी, अगर बी स्केयर पी से डिवाइड हो रहा है तो बी ऑल्सो डिवाइड्स बाय पी, बी ऑल्सो डिवाइड्स बाय पी। ये हमारे पास बी स्केयर भी पी से डिवाइड हो रहा है, बी पी से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ए बी पी से डिवाइड हो रहा था, बी पी से, इसका मतलब क्या है, ए और बी का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, पी, तो हेंस ए एंड बी कंटेन्स, ए एंड बी कंटेन्स पी एज ए कॉमन फैक्टर। ए और बी क्या रखते हैं, एक कॉमन फैक्टर रखते हैं, किसके टर्म्स में, पी की टर्म्स में। बट द फैक्ट दैट, लेकिन हमने पढ़ा था फैक्ट क्या होता है हमारे पास, कि कोई भी जो इरेशनल नंबर होता है वो एक से अधिक कॉमन फैक्टर नहीं रखता है। दो इरेशनल नंबर्स होते हैं, उन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है इट्स नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पी है कॉमन फैक्टर, फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था, ए एंड बी नॉट कंटेन्स ए कॉमन फैक्टर, नॉट कंटेन्स ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन। क्या कर रहे हैं, ए और बी नहीं रखते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर, किससे, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं। ये हमने ये फैक्ट ही कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा है, पी एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो कंट्राडिक्शन है वो क्या है, गलत है। हमने जो माना है यहाँ पे रेशनल मानना है वो क्या है, हमारा गलत मानना है। फ्रेंड्स आवर assumption इज रॉन्ग, जो हमने मानना है आवर assumption इज रॉन्ग, जो हमने मानना है वो गलत है। अगर हमने मानना है वो गलत है तो हमने क्या माना था, रूट पी को रेशनल मानना था, वो क्या है, गलत है, उसको गलत प्रूव कर दिया हमने। अगर वो गलत है तो इसका मतलब क्या है, रूट पी क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। तो हेंस रूट पी इज एंड या रूट पी इज इरेशनल, हेंस रूट पी इज इरेशनल। एक्सरसाइज 1.3 की जो हमने थ्योरम किया अभी, रूट पी इज इरेशनल, ये जो हमने प्रूव किया था। अब इसी के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कर रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसमें दो टाइप क्वेश्चन है, एक तो ये थ्योरम है हमारे पास जो अभी की हमने, इसके बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन जो करेंगे वो अलग टाइप से हमारे पास।
अब क्या कर रहे हैं, सेम जहां पे हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा था p, जहां पे p की वैल्यू थी वहां p की जगह कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। सेम करना है हमने, प्रूव करेंगे, प्रूफ, मान लेंगे लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हम मान लेंगे कि क्या है, √5 क्या एक रेशनल नंबर है हमारे पास। अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो पुट कर देंगे √5 इक्वल्स टू a by b, b is not equals to 0, it means a and b are co-primes। अगर ये co-prime नंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे, नॉट इक्वल्स टू 0, ये इसके इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a इक्वल्स टू कितना क्या हमारे पास √5b, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे हम। किस टाइप से, a स्क्वायर इक्वल्स टू √5 क्या हो जाएगा 5b का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू √5b का स्क्वायर। ये क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5 मल्टीप्लाई में इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइड बाय 5, ये आ गया हमारे पास। इट मींस a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है फ्रेंड्स, a स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है हमारे पास 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a also divides by 5, a also divides by, a भी किससे डिवाइड होगा 5 से। तो इसी प्रकार सिमिलरली हम एक बार फिर से पुट कर लेंगे a इक्वल टू, जहां पे 5 था √5 से क्या ले लेंगे 5c, यहाँ पे c क्या है, c is any integer, c is an integer, c is an इंटीजर, कोई भी इंटीजर है हमारे पास c। सेम प्रोसेस दोबारा से, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर इक्वल्स नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों में क्या करा है, a स्क्वायर एक जैसे है, एक साइड इक्वल दूसरी साइड इक्वल हो जाएगी 25c स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गए 5b स्क्वायर, 25 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में, किस टाइप से c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर डिवाइड बाय 25, 5 1 जा 5 5 जा, c स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया b स्क्वायर डिवाइड बाय 5। इट मींस क्या कर रहे हैं, जब b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है तो हेंस b स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो b आल्सो डिवाइड्स बाय 5, b आल्सो डिवाइड्स बाय, b आल्सो डिवाइड्स बाय 5, b भी किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पे a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड, इसका मतलब क्या है a एंड b कंटेन्स 5 एज ए कॉमन फैक्टर, 5 दोनों में कॉमन है, फ्रेंड्स a एंड b कंटेन्स 5 एज ए कॉमन फैक्टर, a और b दोनों में 5 क्या है हमारे पास कॉमन फैक्टर है, a एंड b कंटेन्स 5 एज ए कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास ये है। अब क्या कर रहे हैं,
अभी मैंने आपको बताया था कोई भी तो इरेशनल प्रूव करना हो तो इरेशनल नंबर्स के अंदर कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होता, तो हेंस बट द फैक्ट दैट हमारे पास फैक्ट क्या कह रहा है, ए एंड बी नोट कंटेन्स A and B node contains a common factor other than 1। क्या कर रहा है, A और B अगर इरेशनल नंबर होंगे तो एक से अधिक कॉमन फैक्टर नहीं होगा उनका, लेकिन हमारे पास कितना है, एक से अधिक है, 5 है हमारे पास कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया है, जो हमने मानना है यहाँ पे वो क्या है, गलत है। फ्रेंड्स आवर assumption इज रॉन्ग, hence our assumption is wrong। हमने मानना वो क्या है, गलत है। अगर हमने मानना है वो गलत है तो है हमने क्या माना था, इसको रेशनल में माना था, ये गलत है तो इसका मतलब क्या है, इरेशनल है। तो hence √5 is irrational, hence √5 is irrational। अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा हाउ टू प्रूव √5 इज रेशनल। अब दूसरा टाइप है, दूसरे तरीके से क्या कर रहा है, अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा हो 3 + 2 √5 इज इरेशनल, इसको प्रूव करना हो तो किस टाइप से करेंगे वो देखें। प्रूफ, मान लेंगे सेम, लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिया इसको। अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 इक्वल्स टू क्या होगा, a/b। इट मीन्स A and B are co-primes। co-primes इसका मतलब क्या है, B is not equals to 0। इसको सोल्व कर लेंगे हम। 3 प्लस क्या है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 √5 इक्वल्स टू a/b माइनस 3/1। 2 √5 इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया, b, a माइनस का कितना आ गया हमारे पास 3b। 2 डिवाइड में इधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। √5 इक्वल्स टू a माइनस का 3b डिवाइड बाय 2b, ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर तो ये पार्ट्स है a माइनस 3b, यहाँ पे क्या कर रहा है, 2b इज नॉट इक्वल्स टू 0। 2b किसके इक्वल नहीं है, 0। इसका मतलब ये क्या है, p/q की फॉर्म में 2b नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये क्या है, रेशनल नंबर है। फ्रेंड्स a माइनस का 3b डिवाइड बाय 2b इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो √5 इसके इक्वल है, तो √5 भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल है तो सो √5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। √5 भी कैसा है, रेशनल नंबर है हमारे पास। अब बट द फैक्ट दैट, लेकिन हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था, √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। बट द फैक्ट दैट अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था, √5 इज इरेशनल। √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है हमारे पास। अगर √5 इरेशनल है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, जो हमने माना है हमारे पास कैसा है, रेशनल है, और √5 कैसा होता है, इरेशनल होता है। इसका मतलब हमने माना है वो क्या है, गलत है। तो हेंस
our assumption is wrong, hence our assumption is wrong। हमने मानना वो क्या है, गलत है। अगर हमने मानना वो गलत है तो इसका मतलब क्या है, hence जो दे रखा है, क्या दे रखा है, hence 3 + 2√5 is irrational। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, सबसे पहले 8th क्लास में पढ़ा था हमने कोई भी रेशनल नंबर p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये किसकी टर्म में था, एक फ्रैक्शन की टर्म में हमारे पास होता था। किसकी टर्म में होता है हमारे पास, अगर क्या कर रहे हैं, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर इसको डेसिमल में निकालना, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर को डिवाइड करते थे किससे, डिनोमिनेटर से। नीचे क्या होता था हमारे पास, रिमाइंडर बचता था। और जहां पे ये हमारे पास यहाँ पे क्या आती थी, इसकी डेसिमल फॉर्म, इस टाइप से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। अब क्या करें, टाइप्स ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये डेसिमल फॉर्म है, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की डेसिमल फॉर्म होती है हमारे पास। वन इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल और अदर वन इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल 9th क्लास में हमने पढ़ा था, जहां पे रिमाइंडर है हमारे पास, अगर हमारा रिमाइंडर r = 0, कुछ टाइम के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है वो किसकी इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाता था हमारे पास, डेसिमल क्या कहलाएगी, डेसिमल फॉर्म कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अगर हमारे पास हमारा रिमाइंडर r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल 0 के बराबर ना है और डेसिमल आगे बढ़ते चला जाए तो किस टाइप का होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। अब क्या कर रहे हैं हम, 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये तो क्या कहता हमने डिवाइड करके पढ़ा था, लेकिन 10th क्लास में क्या कर रहे हैं, बिना एक्चुअली डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए अगर हमें ये बताना हो कि हमारे पास नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो किस टाइप से करेंगे, हम किस टाइप से करेंगे। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास फ्रैक्शन दी गई उसका जो डिनोमिनेटर है q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अगर हमारे पास q के प्राइम फैक्टर इज इन द टर्म्स ऑफ 2, 5 and 2 and 5 बोथ, हमने क्या किया, अब हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दी गई थी, हमने क्या किया, उसके जो डिनोमिनेटर था उसके क्या किया, हमने प्राइम फैक्टर्स करे। अगर हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, अकेले 2 की टर्म में आए, अकेले 5 की टर्म में आए, या 2 और 5 बोथ, या 2 और 5 दोनों की टर्म में आ जाए, तो क्या होगा हमारे पास, जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा हमारा, टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कोई भी और डिजिट साथ में आता है, जैसे 2 × 5 × 3 आ गया, तो वहां पे हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। इसके ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट लाइक एस, एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या कर रहा है एग्जांपल के अंदर, 13 / 3 125, 13 / 3 125, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या जाएगा हमारे पास, 5 की पावर 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q कितना आ गया, 5 की पावर 5, किसकी टर्म में, अकेले 5 की टर्म में है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल कैसा हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। इसके अलावा अगर हमारे पास जस्ट लाइक एज दिया गया हो, जस्ट लाइक एज 129 /
दूसरा एग्जांपल है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ये एग्जांपल लिया हमने, इसमें 2 और 5 के साथ में क्या आ गया 7 भी काउंट हो रहा है, तो ये डेसिमल है। यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल होगा इस टाइप से वो क्या क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। वो क्या होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अगर आपको कोई फ्रैक्शन दी गई है उसको प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे किसके, उसके डेरिवेटिव के q के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अगर हमारे पास q के प्राइम फैक्टर्स 2 की टर्म में हो, 5 की टर्म में हो और 2 और 5 दोनों की टर्म में हो तो क्या होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज इनके अलावा किसी और टर्म्स में है तो क्या होगा हमारे पास डेसिमल कैसा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब क्या कर रहे हैं बिना डिवाइड किए, अगर आपको कन्वर्ट करना हो किसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, तो क्या कर रहे हैं जो हमारे पास ये q है ये किसके, अगर इसको डेसिमल में बदलना हो बिना डिवाइड किए तो ये q है हमारा किसके क्रम में होगा 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। और क्या करें यहाँ पे m और n दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। मींस अगर ये हम इसको इसकी टर्म में कन्वर्ट कर दें किस टाइप से, जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिया था 13 डिवाइड बाय 3125 13 डिवाइड बाय 3125। सबसे पहले हमने क्या किए q के प्राइम फैक्टर बना लिए। 13 डिवाइड बाय क्या आ गया हमारे पास 5 की पावर 5। अब 5 की पावर n, 5 की पावर n, m और n दोनों इक्वल हैं। 5 की पावर 5 इक्वल्स टू 5 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। m और n इक्वल है तो m की वैल्यू कितनी होगी 5 ही होगी। m की वैल्यू कितनी होगी 5। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 13 डिवाइड बाय क्या करें 2 की पावर 5, m 2 की पावर 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की पावर 5 से ही इसको क्या कर देंगे डिवाइड। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 ही है। दोनों को सोल्व करने के लिए 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना है 32 डिवाइड बाय, अगर पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 5 की पावर 5। कॉमन ले लिया हमने, इसको सोल्व कर लेंगे 13 टू 26 2 13 से 39 प्लस 2 41 डिवाइड बाय 5 टू 10 की पावर कितनी आ गई है 5। ये आ गया हमारे पास 416 डिवाइड बाय 10 की पावर 5 का मतलब क्या है 1 के बाद 5 जीरो। अब क्या कर रहे हैं लेफ्ट साइड से 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे 61400.0। ये क्या आ गया हमारा इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई बिना डिवाइड किए। एक बार फिर से सबसे पहले क्या करेंगे हम कोई फ्रैक्शन दी गई है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे किसके q के। अगर q के प्राइम फैक्टर्स आपको 2 की टर्म में 5 की टर्म में या 2 और 5 दोनों की टर्म में है तो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग है तो ही हम उसको आगे सोल्व करेंगे, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग है तो वहीं पे छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या करें टर्मिनेटिंग है तो जो उसका डिनोमिनेटर है q उसको हम किसकी टर्म में पुट करेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ पे m और n मींस 2 और 5 दोनों की पावर क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगी। जस्ट लाइक है एक एग्जांपल दे के सोल्व करवा रहा हूँ। 13 की पावर कितनी है 3125, 13 डिवाइड बाय 5 की पावर क्या है 3125 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 5 की पावर 5 की टर्म में आ गया हमारे पास। अब यहाँ 5 की पावर 5 इट मींस 5 की पावर n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। m और n दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी 5। m की वैल्यू 5 इट मींस 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास नहीं था 2 की पावर 5 तो सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड। सोल्व करके क्या आ गया हमारे पास 0.00416। ये हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया बिना डिवाइड के डेसिमल में कन्वर्ट किया।